न्यूज़ 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं एल के साहू। आज हम लोग हैं झारखंड की राजधानी रांची शहर में। झारखंड मंत्रिमंडल के कैबिनेट की बैठक में माध्यमिक और 1353 उत्क्रमित उच्च विद्यालय को गैर योजना मद में तब्दील किए जाने के उपलक्ष्य में झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के रांची द्वारा माननीय विधायक शिल्पी तिर्की जी को आभार व्यक्त किया गया। आइए हम आपको सीधा लेके चलते हैं शिल्पी तिर्की जी के पास। सुराख नहीं हो सकता। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता? जरा कबीर से पत्थर उठा लो यारो। और शिल्पी नेहा तिर्की जी का ये प्रयास हमारे लिए एक पत्थर की तरह था, लेकिन ये पत्थर एक लकीर बन जाए। शिक्षकों का साथ सदैव सदैव आपके साथ है शिल्पी मैम, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। इससे बड़ा सहयोग और क्या हो सकता है? और ये आभार बहुत छोटी सी चीज है। कृपया हमारी ओर से, मातृत्व शक्ति की ओर से इस आभार का जोरदार तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। सब लोग माला पहनाएगा, उसके बाद हटाना है। साइड से पहनाइए, कोई फोटो नहीं आ रहा है। साइड से मैं हम लोग इतने खुश हैं आपके भाइयों से कि भूखे नहीं रुक रहा है कदम। रजनी मैम से निवेदन करेंगे कि आकर शिल्पी नेहा तिर्की माननीय विधायक मंडल को अंगवस्त्र के साथ सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियां। अल्पसंख्यक घोटाले की तरफ से एक बार ये करेंगे। और मांडल चानों के जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनसे निवेदन करेंगे कि एक बार साथ में हम लोग सबको देते हैं। मांडल चानों के जोरदार तालियां। मांडल चानो बेड़ो सब आ जाइए। मांडल चानो बेड़ो मांडल विधानसभा के द्वारा आइए, सब लोग रहिए। हाँ आइए, थोड़ा सा साइड होइए, तो थोड़ा सा आइए ना, दूर होइए। चलिए आ जाइए। एक बार जोरदार तालियां। को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। बिल्कुल इसकी आवश्यकता नहीं थी, मगर आप लोगों ने आभार जताने के लिए यहाँ मेरे आवास तक आप लोग पहुँचे। हमारे कार्य के लिए आप लोग हमको याद किए, याद रखे, इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का भी आभार व्यक्त करते हैं। निश्चित रूप से झारखंड के शिक्षकों से, स्कूल से, यहाँ के विद्यार्थियों से एक अलग ही लगाव है, क्योंकि बाबा बंधु तिर्की ने अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय आप लोगों के बीच में दिए हैं। उन्होंने जो लकीर खींचा है, हमेशा से ये मेरा चिंता रहता है कि कैसे उस लकीर को और आगे खींचूं और कैसे मजबूत करूं। आप लोगों का पूरा सहयोग रहा है इस दौरान कि जो भी महत्वपूर्ण इश्यूज़ रहे हैं उसको लेकर आप हमारे पास पहुंचे हैं, हमारा ध्यान आकर्षित करते रहे हैं उन इश्यूज़ के प्रति। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है निश्चित रूप से कि आप लोगों का मार्गदर्शन लेते हुए इन मुद्दों को पटल पे रखूं, इनका निराकरण करने की काम करूं। हमारी सरकार है, हमारे महागठबंधन की सरकार, वो भी लगातार तत्पर है। जो सदियों से इस कहीं ना कहीं इस राज्य का केवल और केवल शोषण हुआ, या इनको नीति निर्धारण में सही तरीके से इसको मार्ग नहीं दिखाया गया इस राज्य को, वो सभी कारण है कि आज भी ये राज्य उलझा हुआ है। मगर आप लोगों के जिसको कह सकते हैं, मुझे इस बात को कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि आप लोगों को दिशा निर्देश के अनुसार और आप लोगों के मार्गदर्शन के अनुसार अगर हम लोग आगे बढ़े तो निश्चित रूप से एजुकेशन को यहाँ पे काफ़ी सुधारने का बहुत स्कोप है। और इस
शीतकालीन सत्र में भी कुछ अहम मुद्दे हैं जिनको आपके संघ के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और उन सभी मुद्दों को भी इस बार हम लोग विधानसभा के पटल में रखने वाले हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में उसका भी कोई बढ़िया समाधान निकले, यही हमारा इच्छा रहेगा। मगर मैं यही बोल के बातों को ख़त्म करना चाहूँगी कि आप लोगों के ऊपर भी काफ़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, हमेशा से रही हैं, आगे भी है, और अपने अपने जगहों पे रह के आप शिक्षा व्यवस्था को, झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को अधिक से अधिक मजबूत करने का कोशिश करें। आज भी हम लोग गांव देहात जाते हैं तो क्या हालत है शिक्षा का, एजुकेशन का झारखंड में, इस चीज़ को, ये चीज़ किसी से छुपा हुआ नहीं है। और हम, क्योंकि हम लोग और हम और आप सरकार के अंग हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि सरकार अगर हमारे लिए एक कदम बढ़ाती है तो हम सरकार के प्रति, उनके हित में हम और उनके जनता के हित में हम अपने तरफ से 10 कदम बढ़ाने का काम करें। तो इसी कर्तव्य के साथ, इसी मार्गदर्शन के साथ मैं आप लोगों को यहाँ छोड़ रही हूँ। आगे भी इसी तरह से आप लोग हमारे राज्य का नाम को और बढ़ाते रहें, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से आभार प्रकट करते हैं। थैंक यू। और अध्यक्ष जी को, हमारे अध्यक्ष जी को विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार फॉलो अप किए हैं इस समस्या के लिए, हमेशा एक तरीके से डायरेक्शन देते रहे, आइडियाज़ देते रहे किस तरह से इसको परस्यू आगे किया जा सके। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप लोगों को आश्वस्त करती हूँ कि आप सभी बहुत ही सुरक्षित हाथों में हैं, बहुत ही नेक हाथों में हैं। धन्यवाद। आज तेज तर्रार, और आप लोग जानते हैं कि झारखंड में कम समय में अपना लोहा मनवाने के लिए जिस विधायक का नाम आता है, तो हमारे बीच में आप जानते हैं कि जो हमारे गार्जियन और हम लोगों के शिक्षा मंत्री जो झारखंड में रहे, बंधु तिर्की, तो उनका अभियान एक अलग अभियान था। और वो एक शिक्षक होने के बाद जब वो शिक्षा मंत्री हुए तो उनको ग्रास रूट पे सारी समस्याओं का पता था, और वो जानकारी होने के बाद उन्होंने जो झारखंड को एक अलग रूप दिया शिक्षा मंत्री के बाद, आज भी लोग कहते हैं कि वैसा शिक्षा मंत्री झारखंड में 23 साल होने के बाद भी नहीं आया। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मांडर विधानसभा क्षेत्र के शिक्षक हैं, उनको मांडर विधानसभा क्षेत्र में जाकर मांडर विधानसभा को एक अलग रूप देने का काम करना चाहिए, क्योंकि मांडर विधानसभा उनका एक अच्छा संकेत रहा है उनके लिए, और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है उसके लिए। तो उनके बाद हम लोगों का जो मार्गदर्शन मिलता है इनको, या फिर हम लोग इनके साथ बैठ के डिस्कस करते हैं। बहुत समय ऐसा होता है कि इनसे बात करने के बाद बहुत समस्याओं पे हम लोगों का डिस्कशन चलता है। कोई समस्या का समाधान करने के लिए ऐसा नहीं कि आप कोई काम कीजिएगा और तुरंत वो सामने आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं। उसके लिए बहुत मेहनत होता है। 21 जनवरी का दिन हम लोगों को याद है, वो हम लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन मैडम हम लोगों के पास चीफ गेस्ट के रूप में गई थी। पहला प्रस्ताव हम लोगों का यही था कि अपग्रेडेड स्कूल में जितने भी लोग हैं जो योजना मद में है, उनको गैर योजना मद में कैसे करना है, इस पे पहल आपको करना है। और इन्होंने सबसे पहला बात हम लोगों को यही कहा कि आप लेटर बनाइए, आप सवाल तैयार कीजिए, विधानसभा में जो बातें उठानी है वो मेरे जिम्मे है, और मैं चूंकि इस जिम्मेवारी को ले चुकी हूँ तो ये करूंगी, ये आश्वस्त करती हूँ। उस दिन इन्होंने कह दिया था कि आप समस्याएं लाइए, समाधान जो होगा मेरे स्तर से, उसके लिए मैं कहीं पीछे नहीं हटूंगी। ये सुनकर हम लोग गौरवान्वित हुए थे और हम लोगों को एक ताकत मिला था। और उसके बाद इन्होंने उस सवाल को उठाने के बाद, जब वो सवाल सामने आया और उसके बाद डायरेक्टर के पास जाके जो इन्होंने चर्चा किया, वार्ता किया, उसके बाद ये कहानी सारा चीज़ आया। और धीरे धीरे करके इनको सारा चीज़ मालूम था, और जब फॉलोअप करते रहते थे, फ़ोन से ये बात करती थी कि जितना जल्द हो हमारी सरकार रहते ये मामला अगर आ जाएगा तो हम एक अलग माइलेज हम लोगों को सरकार को मिलेगा। इसके लिए इन्होंने बहुत मेहनत किया, और अंततः हम लोगों को योजना मद से गैर योजना मद में आने में बहुत हम लोगों को सफलता हासिल हुई। इस सफलता का सारा श्रेय अगर हम लोग कहें तो इनके एक कदम बढ़ाने से, और बाकी जो झारखंड सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, तो हम लोग अभी भी बोलते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है।
और हम लोगों को आगे भी है, अभी बहुत सारी समस्याएं हैं। अल्पसंख्यक विद्यालय का समस्या है जो आपके सामने रखा गया है, जो इस अभी सत्र में आने वाला है। वो सत्र में जैसे आएगा तो आप लोगों के पास पता चल जाए कि क्या मामले हैं। और अल्पसंख्यक विद्यालय का जो पेंशन का मामला है कि पेंशन अभी तक नहीं हुआ, उस पर भी हम लोगों को काम करना है। अल्पसंख्यक विद्यालय का वेतन जो है वो समय पे कैसे मिले, जल्द मिले, उस पर हम लोगों को मेहनत करना है। और बहुत सारी समस्याएं हो, उस पर बात करेंगे। तो सारे लोग हैं, सब लोग एक साथ एकजुट होके एक अच्छा संगठन बनाइए और इनको ताकत दीजिएगा, तो ये हम लोगों के बात को वहां तक ले जाएंगे। तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट में भी, और हम लोग ये उम्मीद करें कि अब जो सरकार फिर आएगी तो वो सरकार हम लोगों की वही सरकार हो जो अभी सरकार हो। और हम लोग सब दुआ करें, प्रे करें कि आने वाला टाइम जो हो 2024 में जो सरकार बने तो हम लोगों की माननीय शिल्पी नेहा तिर्की विधायक नहीं बल्कि हम लोगों के लिए शिक्षा मंत्री के रूप में सामने आए।